हर हर महादेव एंड वेलकम बैक टू आवर व्हील्स व्लॉग। होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होगे क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। सो भाई साहब, ये हैं हमारी 2025 GT कॉन्टिनेंटल 650 मिस्टर क्लीन एडिशन। सो भाई साहब, आज इसका मैं प्राइसिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ एंड एक और चीज़ बात करना चाहता हूँ कि ये अपने प्राइस पे वर्थ इट है कि नहीं। देखो यार, मेरे को सब कुछ बताना होता है, मैं पूरी डिटेलिंग वाला बंदा हूँ। मेरे से नहीं होती कि छोटी चीज़ बाद में बताओ, थोड़ी चीज़ बाद में बताओ। कुछ लोग होते हैं जो एक एक करके चीज़ें बताते हैं, बट वो मेरे से नहीं होता। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ मेरे को नहीं पता, मेरे को मज़ा आता है। ओके, सो भाई साहब, ये मेरे को बाइक ऑन रोड पड़ी है 4,20,000 में, मतलब 4.2 लाख के अराउंड ये बाइक मेरे को पड़ी है। महंगी है ये बाइक, महंगी क्यों ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉयल इनफील्ड, एंड सबसे बड़ी बात ये जो मिस्टर क्लीन एडिशन है, जैसे आप देख ही सकते हो पूरा चमकता है भाई। ये चमकने वाली चीज़ है, मतलब चलता फिर शीशा है। इसको वॉशिंग कराई है, फिर भी पता नहीं क्यों यार मेरे को PPF करानी थी। मैंने इसमें नॉर्मल लैमिनेशन कराई, बट नॉर्मल लैमिनेशन मैंने इसलिए इस पर कराई थी ताकि मैं जब हो सके इसको मैं चेंज करवा सकता हूँ। मतलब अभी नॉर्मल लैमिनेशन है, फिर मैं इसमें स्मोक भी कराऊंगा। मतलब मेरे बहुत सारे फ्यूचर प्लान है, एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ। लेकिन अभी मैं बाइक के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा आगे पीछे हो जाता, तो पता नहीं क्यों मेरी हैबिट है। इसमें आता है 648cc का इंजन विद दी 2 सिलेंडर, जो आपको दिखता है इतने बड़े बड़े मुखबरे से इसमें पाइप से दे रखे हैं। तो भाई 2 सिलेंडर में आती है। एक सेकंड, ये चीज़ें पता नहीं होगी। सो भाई साहब, मेन मेरा पर्पस क्यों है ये बाइक लेने का। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हूँ, आप लोगों को पता है, मैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 2016 मॉडल ओन करता हूँ, जो पूरी एक रॉ बाइक है जिसमें कोई ABS नहीं आता, कुछ नहीं आता। बट स्टिल मैं उस बाइक को ऐसे चलाता हूँ जैसे कि पता नहीं क्या ही है, क्योंकि आई लव रॉयल इनफील्ड इंजन्स। क्योंकि रॉयल इनफील्ड के इंजन पे इतना ट्रस्ट है ना, मैं इतने सालों से वो बाइक चला रहा हूँ। 2016 में ली थी, 2025 चल रहा है, 9 साल हो गए हैं उस बाइक को, एंड स्टिल वो वन ऑफ द बेस्ट बाइक बोला जाए मेरी लाइफ की। क्योंकि आई ट्रस्ट दैट बाइक मोर देन एनी अदर बाइक। इंजन के रिलेटेड में रॉयल इनफील्ड की सबसे बढ़िया बाइक है, इसलिए मैंने वापस से रॉयल इनफील्ड पे आया हूँ। हाँ, मुझे पता है कुछ लोग ने यही बोला था कि भाई तेरा तो अप्रेला लेने का प्लान था। अप्रेला का क्या सीन भैया, अप्रेला का हो रहा था काफ़ी गंदे वाला सीन। सो 2022 में वो बाइक के बारे में पता चल गया था लोगों को। 2023 में मैंने उस बाइक को बुक करा। 2024 में मेरा उस बाइक को लेने का प्लान बन भी गया था, सारा कुछ पेमेंट वेमेंट हो गया था, सब कुछ A to Z सब डन था। कुछ ही दिनों में डिलीवरी लेने वाला था, जैसे नवंबर में 24 की नवंबर में मैं वो बाइक लेने वाला था। बट सीन क्या बैठा, उस बाइक की आने लगी कंप्लेंट्स। देखो, नॉर्मल कंप्लेंट्स होती कोई सी नहीं, हेड में इशू आ जाए कोई नहीं, मीटर ख़राब हो कोई नहीं, स्विचेस में पंगा हो कोई इशू नहीं। बट मेन पंगा आने लग गया था उस बाइक की इंजन में। जो जो मानते हो एक बाइक का एक हर्ट होता है, अगर तुम्हारा दिल ही बेकार हो तो तुम उस चीज़ को कितना ही क्या ही कर लोगे भाई। सो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी लोग तो ऐसे जिन्होंने ख़रीदी बाद में उसको सेल भी कर दिया बिना किसी को बताए। मतलब ऐसी कंप्लेंट्स आई है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वो बाइक ओन भी करते हैं, दिल्ली के ही हैं, एंड उन्होंने भी बताया कि भाई नो वर्थ टू बाय। उन्होंने पहला स्लॉट मंगाया था, पहले स्लॉट में अब तक दिक्कत है। लेकिन अब जो 2025 मॉडल आ रहा है उसमें अभी कोई प्लान नहीं है कि वो बाइक स्टिल अभी आगे तक चलेगी कि नहीं, या फ्यूचर में उससे कोई और इशू आएंगे नहीं आएंगे उस बाइक में। सो नो पता भाई, कुछ भी हो सकता है। एंड रॉयल इनफील्ड की बात करी जाए, आई लव दिस बाइक। आपको 648cc का इंजन मिल जाता है, आपको डुअल सिलेंडर मिल जाते हैं, डुअल चैनल ABS मिल जाते हैं, एंड मेन जो सबसे बढ़िया बात मेरे को रॉयल इनफील्ड की मिलती है, रो पावर। मतलब कोई लिमिटर नहीं, छठा गेयर है, खींचते जाओ। तुम्हारी बाइक का भी वो ढं 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 नहीं करेगी। रॉयल इनफील्ड की बाइकों का सबसे बड़ा फ़ायदा वो ढं 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 नहीं करती। बाकी जितनी भी तुम बाइक ले लो सब में ढं 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 तुम्हें मिलेगी। अब ये ढं 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 मेरे को डोमिनार से पड़ी है हैबिट, तो वो अलग बात है। सो 2025 में स्टिल रॉयल एनफील्ड GT आपके लिए वर्थ इट है? या ऑफ कोर्स वर्थ इट है। ये बाइक बनी ही इस चीज़ के लिए है। मेरे को ये बाइक, मानोगे नहीं, मैंने फर्स्ट चलाई थी। जैसे मैंने एक बाइक का रिव्यू भी करा था, रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 मेरे जो फ्रेंड की थी, कार्तिक की, उसकी बाइक चलाई थी मैंने। वो बाइक चलाई ब्रो, मैं प्यार आ गया उस बाइक से। मेरे को मन, मेरा तो उसी टाइम मन बन गया कि मैं लेके आऊँगा GT 650। सो मेरा कुछ ऐसी थी स्टोरी कि भाई मैंने GT 650 क्यों ली। सीधी बात, रॉयल इनफील्ड दैट्स सोल्ड। इसमें काफ़ी सारे आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलेंगे। जैसे अभी तक मैंने कुछ नहीं करवाया, ये जो इसका लेग गार्ड है ये कंपनी से आया है,
मिरर सब कुछ कंपनी फिटेड है। मैंने अब तक इस बाइक पे कुछ नहीं कराया लैमिनेशन को छोड़ के। जो सबसे बड़ा पंगा रॉयल एनफील्ड के बाइक का भी ओवर हीटिंग। देखो मैंने ये बाउंड बाइक करी, ठीक है, मैं इसको लेके गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना किसी घटिया इंसान है ना अपना जूता रख दिया, तो यहाँ पे देखो ये है ना उसका जूते का रबर चिपक गया। यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि नहीं पता नहीं, एक यहाँ पर है एंड एक और सीन एक यहाँ पर है। ये देखो जूम इन करके दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर भी आपको ये मिलेगा। सो भाई साहब मतलब इतने घटिया लोग हैं ना, पता नहीं बाइकें नहीं चलानी आती यार। कोई जूता एक कंपनी वाले को दिया होगा उसी ने करा होगा, पक्की बात है, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। एंड मैंने वॉश वूश कराई, इसको क्लीन करवाया, सब कुछ कराया, बट सही बोलूँ बाइक धुलवाने को कुछ मतलब नहीं हुआ, फिर गंदी हो गया। मेन अगर आपने रॉयल एनफील्ड की बाइक लेनी है तो भाई दो चीज़ों का ध्यान रखो। एक, इस बाइक में हीटिंग भाई लिमिटलेस है, खासकर ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा। रॉयल एनफील्ड की तुम कोई सी भी 650 सीसी की बाइक ले लो, हीटिंग तुम्हें मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको ना तो इसमें आपको फ़ैन मिलता है ना इसमें आपको कूलेंट मिलता है। एंड सेकंड मेन चीज़, अगर आप मिस्टर क्लीन लेते हो तो भाई साहब ये देखो 1.5 हफ्ता हुआ है एंड इसका देखो ये क्लीनिनेस सारी ख़त्म हो गया, मेरे को इसको क्लीन करानी है। तो सब बाइकों में होता है भाई, वॉशिंग एंड रबिंग क्लीनिंग ये जीटी मांगती है अगर आप इसको ओन करना चाहते हो। एंड माइलेज नहीं, जब तक इसकी पहली सर्विस नहीं होगी तब तक ये मेरे को अब तक माइलेज नहीं देगी। मैं आपको लिख के लूँ, अब तक मैं इस बाइक को अराउंड एंड अराउंड कितना चला चुका हूँ, तो मैं इस बाइक को 296 किलोमीटर चला चुका हूँ। एंड 296 किलोमीटर के अंदर मैंने इसको रफ भी चलाया, ट्रैफिक में भी चलाया, स्मूथली भी चलाया, तीनों तरीके से चला चुका हूँ। एंड ये बाइक नहीं दे रही मेरे को माइलेज। 296 किलोमीटर में मैं इसमें अब तक 2000 का पेट्रोल डलवा चुका हूँ। लिटरली 2000 का पेट्रोल इनफ नहीं होता भाई। नो ब्रो, ये बाइक अगर तुम देख रहे हो कि माइलेज के रिलेटेड तो भूल जाओ भाई। 650 सीसी में अगर तुम्हें माइलेज चाहिए तो भाई ये बाइक मत लो, ना तुम निंजा लो ना कोई बाइक लो। तुम एक काम करो, सिटी 100 लो, वो लो, माइलेज का बाप, जहाँ जाना जाओ। ये बाइक माइलेज के लिए नहीं है। ओके सो बस यही बताना था मेरे को आपको कि भाई क्या क्या बाइक में इसमें फ़ीचर्स मिलते हैं, किस लिए बाइक लेनी चाहिए। मिस्टर क्लीन तो इसलिए लेनी चाहिए ब्रो, सबसे सेक्सी बाइक, सबसे सेक्सी बाइक मिस्टर क्लीन GT 650। आई लव दिस बाइक। ओके सो होपफुली आपको एंड या मैंने एक और चीज़ करी है, मेरे इसके जगह नहीं मिल रही थी तो मैंने एक ही चीज़ करी है, यहाँ पे अपना 360 माउंट कर रखा है। ये इसको इग्नोर करो, थोड़ा बहुत जुगाड़ कर रखा है मैंने इसमें। एंड ये मेरा इंस्टा 361 RS लगा हुआ है। सो या 4,20,000 के अंदर 650 सीसी में बाइक चाहिए अगर तुम्हें माइलेज नहीं देखनी लेकिन एक बेस्ट इंजन बाइक चाहिए तो गो फॉर रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650। और इसमें आपको 650 सीसी में आपको GT भी मिल जाती है, इंटरसेप्टर में मिल जाती है, आपको सुपर मीटियोर मिल जाती है, शॉटगन मिल जाती है, BR तक मिल जाती है। तो 5 रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी में बाइक्स हैं एंड रॉयल एनफील्ड की बाइक इज़ वेरी वर्थफुल फॉर बाइंग, बेस्ट बाइक्स हैं। सो होपफुली आपको ये व्हील्स लोग अच्छा लगा हो। थोड़ी और मतलब ज़्यादा नहीं, इसकी राइड रिव्यू और थोड़े बहुत और वीडियोस बनाने हैं मेरे को। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर चैनल पे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। माही के लिए इसका नाम माही रखा गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको किसी बढ़िया से बेस्ट व्हील्स व्लॉग मिले, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, क्योंकि घर वाले खुश हम खुश, घर वाले दुखी हम दुखी, और घर वाले खुश तो क्या पता आपको GT दिला दे। सब मिलते हैं किसी बढ़िया से व्हील्स व्लॉग मिले। थैंक यू, बाय बाय माही।